न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है कनाडा एश्योर्स इंडिया ऑफ सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेट्स आफ्टर खालिस्तानी पोस्टर नेम्ड इंडियन ऑफिशियल्स। तो इंडियन डिप्लोमेट्स की हिफाजत को लेकर जो है वो भारत सरकार बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। कारण क्या है? कारण है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा के जितने भी अधिकारी हैं, उनके फोटो को लेकर खालिस्तान के जो भी समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर भारतीय सरकार जो है वो कनाडा की सरकार से पूछ रही कि क्या आप हमारे डिप्लोमेट्स को जो है वो सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब कनाडा में जिस प्रकार से इंडियन डिप्लोमेट्स पर हमले की धमकी दी जा रही है, जो कि खालिस्तान के समर्थकों के द्वारा दी जा रही है, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए जो कि आपको एक पोस्टर नजर आ रहा है, और ये खालिस्तानियों ने इस पोस्टर को भारतीय दूतावास अफसरों के जो है इसमें पोस्टर लगाए हैं, लिखा है किलर्स इन टोरंटो। अब इसी को लेकर जो है हम चर्चा कर रहे हैं, और खालिस्तान समर्थक के ऊपर बार बार भारत जो है वो कनाडा के ऊपर दबाव दे रहा है कि जो भी खालिस्तान समर्थक है उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है मेलन जोली, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, मेलिनी जोली, जो कि एस जयशंकर साहब के साथ दिख रही हैं। इनसे बार बार जो है वो सवाल पूछा जा रहा है, और ये सीधे ये कह रही हैं कि हम भी जो हैं वो वियना कन्वेंशन के हिस्सेदार हैं। वियना कन्वेंशन क्या है वो हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन हम जानेंगे कि इस सारे पूरे की पूरी जो घटना हुई है, इन घटना में जो है वो भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो क्या बयान दे रहे हैं। आइए सबसे पहले इनका बयान सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बयान है। Let me actually answer it because I think there's a bigger issue involved. And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. तो ये आपने देखा किस प्रकार से एकदम धमकी भरे लहजों में इन्होंने बात किया कि ये ना कनाडा के लिए अच्छा है, ना कनाडा और भारत के संबंधों के लिए अच्छा है। इस पर सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा कनाडा को, क्योंकि कनाडा जो है वो केवल राजनीति के लिए इस चीज को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। एक तस्वीर और भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर जोली नजर आ रही है। और ट्रूडो के ऊपर कहा जाता है कि ट्रूडो का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो कि एनडीपी पार्टी जो समर्थन करती है, उसमें खालिस्तानी समर्थक जो है वो शामिल हैं। अब आइए और भी विस्तार से इस बात को समझते हैं। तो अब जैसा ही कनाडा को भारत ने धमकी दी है, यानी कि भारत ने सीधे कनाडा को कहा कि आप हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए। सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से घटना घट रही है, वहां भी बातें की जा रही है। विश्व के 3 देश यानी कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 3 ऐसे प्रमुख देश हैं जहां खालिस्तानियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और भारत विरोधी खालिस्तानी जो मंशा है उन देशों में देखने को हमें मिलती है। अब सोमवार यानी कि कल एस जयशंकर साहब ने अपने डिप्लोमेट्स में जो भी हमले हो रहे हैं उस पर धमकी भरे लहजे में जो है इन्होंने सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन से जो है वो साफ साफ, और यूके से भी साफ साफ कहा है कि खालिस्तानी समर्थक जो भी हैं उनको जिस प्रकार से नाजायज छूट दी जा रही है उसको रोका जाए। अब भारत जो है वो इसको लेकर बातचीत कर रहा है किससे? कनाडा से। और भारत ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक डिप्लोमेटिक नोट भी जारी किया है, जिसको कि डिमॉर्शे कहा जाता है। और इसमें कहा भी गया है कि खालिस्तान की मांग को प्रमोट करने वाले और इन हरकतों को जो भी कर रहा है, भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे दोनों देशों के रिश्ते जो है वो खराब हो जाएंगे। और इस बयान के कुछ देर बाद कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एस जयशंकर साहब को फोन किया और विश्वास दिलाया कि भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी जो है वो कनाडा लेगा। अब इस बयान के बाद अगर हम बात करें तो सिंपल सा सीधे इन्होंने एक ही बात कहा, मेलेना जोली ने, जो कि वहां की विदेश मंत्री हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रही हैं। इन्होंने सीधे कहा कि देखिए, भारत की तरह कनाडा भी जो है वो वियना कन्वेंशन का हिस्सा है, और वियना कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट की सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें, डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटीज के बारे में बात करें, तो कनाडा जो है वो बहुत ही गंभीरता से इस
चीज को लेकर चल रहा है। ठीक है, और भी हम समझते हैं कुछ घटनाएं और जो आपके तस्वीर पे आपको देखने को मिल रही होगी। आप देख रहे हैं कि ये आपको विश्व के 3-4 प्रमुख देश नजर आ रहे हैं जहां खालिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा आबादी में है और भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इधर यूके का एरिया हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो गया, जहां बहुत ही ज्यादा संख्या में है और ये भारत विरोधी गतिविधियों में जो है ये संलिप्त है। ठीक है, अब इसको लेकर और भी देखें कि इसके बाद कनाडा के बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि हम भारत को पूरा का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है उनकी पूरी की पूरी जो है वो सुरक्षा दी जाएगी। कनाडा के विदेश मंत्री कह रही हैं कि हमारी सरकार भारत की सरकार से लगातार जो है वो बातचीत कर रही है। हमें जानकारी है कि भारत के खिलाफ कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी जो है वो चल रही है और साथ में 8 जुलाई को एक इवेंट हो रहा है जिस इवेंट में जो है वो पूरी की पूरी बातें की जा रही है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए जिसपे 8 जुलाई को एक इवेंट को लेकर जो है वो बात की जा रही है, जिसमें एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सीधे जो है वो क्या कर रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ लोगों की जो मंशा है वो पूरे कम्युनिटी की मंशा है, पूरी कम्युनिटी की आइडियोलॉजी है, इसको नहीं समझना चाहिए। अब एस जयशंकर साहब जो है इन पे पूरा जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। कनाडा में जिस प्रकार से खालिस्तानी समर्थक जो अपना हरकत कर रहे हैं इसको पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सोमवार को उन्होंने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वो सीधे कहा है कि आपके यहाँ अगर इस प्रकार के विचारधारा के लोग मौजूद हैं जो खालिस्तान का समर्थक कर रहे हैं तो उनकी जानकारी आप हमें दीजिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। और हमने एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि हमने इन देशों को बता दिया है कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके देश के साथ हमारे देश का संबंध जो है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज, और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कनाडा में वोट पॉलिटिक्स का जो है वो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। आपको और भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस तस्वीरों को आप देखेंगे ये आप देखिए एम्बेसडर तरनजीत, शेम ऑन यू फॉर बीइंग द फेस ऑफ इंडियन टेरर डिप्लोमेसी। ये ऐसे जो है वो ये कनाडा में जो है ये तस्वीरें लेकर खालिस्तानी समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं भारत के डिप्लोमेट्स के। वियना कन्वेंशन के बारे में बात करें दोस्तों तो वियना कन्वेंशन जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर एक कन्वेंशन है जो कि 1961 में आया है और इसमें पूरा का पूरा ये कोशिश किया गया है कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी डिप्लोमेट्स के जो भी मेंबर्स हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो जिस देश में है वहां के सरकार की जो है वो जिम्मेदारी रहेगी। आपको याद होगा पिछले महीने यानी कि 18 जून को कनाडा में जो है वो आतंकी हरदीप निज्जर जो है वो मारा गया है, जिसके बाद जो है वो विरोध और भी ज्यादा जो है वो कनाडा में हमें बढ़कर दिख रहा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था, ये कनाडा में गतिविधियों को देख रहा था और कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर जो है इसने तिरंगे का अपमान भी किया था, जिसके बाद इसकी हत्या हुई है। तो ये सारी चीज है। खालिस्तानी समर्थकों के बारे में अगर हम बात करें या खालिस्तान की मंशा को अगर आप जानना चाहें तो ये खालिस्तानियों के द्वारा भारत का एक नक्शा हमेशा जारी किया जाता है, जिसमें खालिस्तानी जो है वो भारत के नक्शे को इस प्रकार कुछ दिखाते हैं और खालिस्तान के इस पूरे क्षेत्र को दिखाते हैं कि किस प्रकार से खालिस्तानी जो है वो भारत को देखना चाहते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो जारी की गई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित एक वीडियो जारी की गई थी। ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपने इस वीडियो को देखा और ये वीडियो जो है वो पिछले महीने जून में जो है वो जारी की गई थी, जिस वीडियो के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुआ था। ये वीडियो जो है वो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी हुई एक झांकी निकाली गई थी, जिसमें 2 सिख गनमैन जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मार रहे हैं, यही दिखाया गया। झांकी को जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, इन सभी को जो है वो
बैनर के साथ दिखाया गया है। करीब 5 किलोमीटर का जो है वो नगर कीर्तन जो है वो ब्रैम्पटन शहर में निकला था, वो झांकी निकली थी। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो है वो 39th जो है वो बरसी थी, 39वां जो है वो बरसी था। इस पर ये झांकी जो है निकाली गई और झांकी के बाद जो ये वीडियो बनाया गया, इस वीडियो को जारी किया गया है। अब इसके बाद भारत में कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, जिनका नाम है कैमरन मैके, उनको बुलाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम जो हुआ है, इस हरकत से मैं पूरी तरह से हैरान हूं। इसमें जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या का जो जश्न मनाया जा रहा है, जो नफरत और हिंसा को फैलाने की बात की जा रही है, उसका कनाडा में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो अगर आप देखेंगे तो खालिस्तानियों की मानसिकता आपको समझ में आएगी। ये एक और वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आया, ये वीडियो तब की है जब खालिस्तानियों ने भारत के एम्बेसी से जो है वो तिरंगा उतारा था। और ये तब का घटनाक्रम है जब वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह फरार था और उस दौरान कनाडा में खालिस्तान के जो समर्थक है वो भारतीय एम्बेसी पहुंच रहे हैं, वहां लगे हुए तिरंगे को उतार दिया था और उसके बाद उन्होंने वहां खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था। कनाडा की धरती पर खालिस्तान का समर्थक के द्वारा ऐसा जो हरकत किया जा रहा है, इस पर भारत ने काफी कड़ा ऐतराज जताया था। कनाडा के राजदूत को जो है वो भारत सरकार ने जो है वो तलब भी किया था। कनाडा में इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस पर ट्रूडो जो है उस पर चुप्पी, ये काफी सारे गंभीर सवाल जो है वो कनाडा की सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब लोगों का कहना सीधा सीधा यही है कि ट्रूडो की जो सरकार है, उसको समर्थन देने वाली जो सरकार है, यानी कि जो एनडीपी जो इसको समर्थन दे रही है, इस पार्टी में बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक हैं और सरकार के समर्थन के कारण ट्रूडो जो है इस पर कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं और खालिस्तानी समर्थन के खिलाफ जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सरकार जो है वो गिर सकती है। अब कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल सिख खालिस्तान समर्थकों ने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिख फॉर जस्टिस के नाम से काम करती है। इसने खालिस्तान के समर्थन में पूरे विश्व भर में अगर हम बात करें तो एक सर्वे कराया था, एक जनमत संग्रह कराया था, जिसमें कनाडा में 18 सितंबर को यह जनमत संग्रह जो कराया गया, इसमें पूछा गया कि क्या आप भारत से अलग खालिस्तान देश चाहते हैं। इसको भी लेकर काफी ज्यादा जो है विरोध हुआ। भारतीय दूतावास ने कनाडा विदेश मंत्रालय को शिकायत करते हुए इस जनमत संग्रह का जो है विरोध किया था और कनाडा ने विचार रखने की आजादी बताकर इस कार्यक्रम में पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था। कार्यक्रम के ठीक बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा, उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा। 22 सितंबर 2022 को जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, इन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे कट्टरपंथी समूहों की देश को तोड़ने की एक साजिश है। पिछले महीने यानी कि जून के महीने में हमने देखा था कि खालिस्तान का जो आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी जो है वो हत्या कर दी गई, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसकी उम्र 45 साल थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था। गांव जो है इसका जालंधर पंजाब के भरसिंहपुर में था। भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल था। इसके ऊपर एनआईए ने जो है वो 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने 2022 में इसे भगोड़ा घोषित किया था। 18 जून को कनाडा के सरे शहर में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो हरदीप सिंह जो निज्जर है, इसकी जो हत्या की गई थी गोली मारकर, निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और वह कनाडा में रह के लंबे समय में से जो है वो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो हवा दे रहा था।
कनाडा में भारत के जो मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जो खालिस्तानी समर्थक थे वो काफी ज्यादा बौखला गए। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा के टोरंटो शहर पे जगह जगह जो है वो पोस्टर लगा दिया और उस पोस्टर पे इन्होंने लिखा कील इंडिया। आपके स्क्रीन पर देखिए ये पोस्टर आपको देखने को मिल रहा है जिसपे यहां कील इंडिया करके जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इस पोस्टर में यह लिखा गया है कि हम 8 जुलाई को एक रैली निकालेंगे जिस रैली का नाम होगा फ्रीडम रैली। और वहीं निज्जर की हत्या के बाद दूतावास अधिकारियों को जो है वो इसका जिम्मेदार बताते हुए इन लोगों की तस्वीर जो है वो छापी गई है। कई जगह किलर्स इन टोरंटो के नाम पर भी जो है वो तस्वीर छापी गई है और भारतीय दूतावास के जो अधिकारी है किलर्स इन ऑस्ट्रेलिया, किलर्स इन सैन फ्रांसिस्को करके तस्वीर जारी कर दी गई है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि खालिस्तान की तरफ से जो पोस्टर जारी किए गए इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि भारत में कनाडा उच्चायुक्त जो है वो कैमरन मैको को जो है इसको लेकर तलब किया गया। खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम और उनकी तस्वीर से जो धमकी दी जा रही है इस पर विदेश मंत्री जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। खालिस्तानी समर्थक ने पोस्टर जो जारी किया है उसके ऊपर कनाडा के ओटावा में भारतीय दूतावास के जो हाई कमिश्नर हैं उनका जो है वो फोटो लगाया है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा खालिस्तानियों की जो ये हरकत है इससे जो है कनाडा में रहने वाले जो सिख हैं वो भी इनका विरोध जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि खालिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जो फंडिंग होती है वो कनाडा और ब्रिटेन से होती है, इसलिए भारत सरकार जो है वो कनाडा और ब्रिटेन की सरकार के साथ जो है बात करनी चाहिए और उन्हें सख्त लहजे में जो है इसके लिए मना करना चाहिए। तो ये आप न्यूज देख रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कैसा लगा ये न्यूज, पहला न्यूज जिस पर हम लोग ने चर्चा किया? अपना राय जरूर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप लेट मत कीजिए। अनूप 10 कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। न्यूज अभी और भी है जिस पर हमें चर्चा करनी है, साथ में बने रहिएगा। अनअकैडमी के एडवांटेज जो है वो आपको दिख रहे हैं। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस है, अनलिमिटेड क्विजेस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा पहला न्यूज जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले